जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़े दिव्य और बड़े सरल संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। सरल क्या, मैं उनको करुणा निधान कह सकता हूँ कि उनके हृदय में जो करुणा का सागर है वह ऐसे उमड़ उमड़ के आता है कि दास उसकी व्याख्या करने में सर्वथा असमर्थ है। मैं अपने मुंह से उनके विषय में ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना आह्लादित हूँ। अंदर से मेरा जो हृदय है वो इतना द्रवित हो गया है उनसे चर्चा करते करते कि सोचा कि आपको भी मैं उस अमूल जो खजाना है उनके पास, जो समुद्र है ज्ञान का सागर है उनके पास, संतों के संग की जो अनुभूतियाँ हैं उनके पास, मैं उनसे आपको अवगत कराऊँ। मेरे चित्त में बहुत दिनों से ये लालसा थी कि मैं उनका दर्शन आपको सदैव कराता रहूं, लेकिन समय कभी उनके पास ना होने के कारण, कभी दास के पास ना होने के कारण ये दर्शन हमारा अब तक कितना विलंबित हो गया। और हालांकि मेरा वीडियो कई कई दिनों में आता है, बीच में काफ़ी बंद हो जाते हैं वीडियो आने, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए। तो आपको बता दूं कि लाडली जी की कृपा से, हमारी श्री किशोरी जी की कृपा से और आपके सहयोग से, आपकी भी कृपा ही मानूंगा मैं तो, क्योंकि आप लोग मुझे आशीर्वाद तो देते ही हैं। हमने जो श्री जी का अन्न क्षेत्र चल रहा है कई सालों से, वहाँ पर गौशाला का निर्माण कर दिया है। एक गौशाला क्या, एक तरह से गौ अन्न क्षेत्र शुरू कर दिया है। 24 घंटे राशन और पानी, चारा, एक हौदी में चारा, बहुत बड़ी बड़ी हौदियाँ मंगाई हैं, एक हौदी में चारा और एक हौदी में पानी, वहाँ रहने वाले समस्त जीव जंतुओं के लिए। क्योंकि जहाँ हमारा अन्न क्षेत्र अब है ये बहुत ऐसे एरिया में जहाँ दूर दूर तक लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, और वहाँ वाटर कूलर भी श्री जी ने लगवा दिया। लगभग 10,000 लोग प्रतिदिन वहाँ जलपान करते हैं। एक इतनी अच्छी सेवा चल रही है कि मैं उसमें अधिक व्यस्त रहता हूँ। कुछ आपको पता है, मैं गृहस्थ में भी हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, माँ है, पत्नी है, तो उनके भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं गृहस्थ के हमारे के जो सिर्फ मुझे ही करने होते हैं, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो जाता है। आज मैं आपको एक बड़े मधुर संत का दर्शन करवाने वाला हूँ, उनसे मिलकर निश्चित ही आपको आनंद आएगा। और हाँ, अपने प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि भैया अगली बार किसी संत से ऐसा प्रश्न पूछना, अपना नाम लिख के कि मैं यहाँ से हूँ, ये मेरा प्रश्न है और संत से करना। मैं प्रयास करूँगा कि आपके सभी प्रश्नों को संतों की शरण में जाके रखूँ, क्योंकि कभी कभी हमें इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, इतने सरल संत मिलते हैं कि हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और हम आनंद में झूम जाते हैं। तो आज भी मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरा सत्संग आप सुनना। हमारा बड़ा दिव्य और बड़ा सुंदर सत्संग है। महाराज जी से मैं वही सामान्य प्रश्न करूँगा जैसा मैं हर संतों के साथ करता हूँ कि हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, हमारा कल्याण कैसा हो, हमको किस मार्ग में चलना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है। आइए महाराज जी के। हाँ, एक बात और बता दूँ, जहाँ हम बैठे हुए हैं ये महाराज जी की कुटिया नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि ये सब बैठ के हम कहाँ, हम इस समय प्रेम सरोवर पर बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा हल्का सा दिखा दो प्रभु, ये प्रेम सरोवर का घाट है और ये शांत एरिया है। महाराज जी की कुटिया यहाँ पास में ही है। महाराज जी यहाँ किराए पर रहते हैं अपनी गृह लक्ष्मी के साथ। तो वहाँ गर्मी ज़्यादा थी, नहीं बैठ पा रहे थे, तो महाराज जी ने यहाँ शांति की वजह से, वहाँ काम चल रहा है अंदर, महाराज जी ने यहाँ पास में ही कुटिया ले रखी है किराए पे। तो यहाँ थोड़ा सन्नाटा रहता है, पक्षियों की आवाज़ रहती है और वृक्षों की छाया रहती है, इसलिए हमने ये स्थान चुना सत्संग के लिए। और मैं महाराज जी के पास लेके आपको चलता हूँ, निश्चित ही आपके हृदय को आनंद मिलेगा। आइए मेरे साथ। महाराज जी प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी, छोटा सा प्रश्न, अभी आपने देखा ही था कैसे एक संत जी से मुलाकात हुई। अभी हम यहाँ आए थे, एक संत और बैठे थे हमारे पास, तो लगभग उनसे 15 मिनट सत्संग हुआ है। बड़े अच्छे संत थे, 40 सालों से भजन करते हैं, लेकिन वो वीडियो पे नहीं आते और उनका वीडियो पूरा काटना पड़ेगा हमको। महाराज जी, आपने देखा भी अभी कि अगर संत लोग ही धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो हम जैसे नास्तिक जो जीव हैं, जो माया में डूबे हुए हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा। महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारे हृदय में भक्ति प्राप्त हो, कैसे हमें वो आनंद मिले, आप कृपा कीजिए। ब्रजेश जी, महाराज जी, आपका जो प्रश्न है वास्तव में इस जगत के हित के लिए है, और जो आपके सोच है, जो आपका वास्तव में जगत के हित के लिए आप लगे हुए हैं। आप ही के जैसे लोगों के लिए मानस में भोले बाबा स्वयं पार्वती मैया से कहते हैं कि
पुत्रवती ज्योति जग सोई, जासु सूत रघुपति भगत हुई। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपनीत। श्री रघुवीर परायण जेहि, से नर उपज विनीत। तो आप जैसे गृहस्थ में रहते हुए ब्रजेश जी, आप संत ही हो, आपसे और दूसरा कोई संत नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए और इतने संत का अन्नक्षेत्र चला रहे हैं संत के लिए। हाँ, आप गायों के लिए सेवा कर रहे हैं, तो ये आपका सेवा से परमात्मा खुद प्रसन्न हो। जब आपकी बुद्धि इस सत्य में है, जब ही तो सेवा कर रहे हैं। कहा कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। तो आपका ईश्वर के चरणों में प्रेम है, इसीलिए तो आपकी इस संत की सेवा में तन मन धन से अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं, और गाय की सेवा के लिए अपने आप को सर्वस्व लुटा रहे हैं। मेरा हृदय दुखी हो जाता आपका है। शरीर अपना तन मैं देखता हूँ। कल हमने देखा कि एक बाबड़ा सा संत भेष में थे बेचारे, और जो कुछ भी अटपटे भजन उन्होंने गाया अच्छा ही है, ठीक है। भगवान के नाम भाव कुभाव अनख्या आलसुं, और नाम जपत मंगल दिश दसों। भाव से कुभाव से जैसे भी उन्होंने गाया, उनको प्यास लगी। आपने स्वयं ये नहीं कि किसी और जो वहाँ सहायता करने वाले हेल्प के लिए लोग हैं, उन लोगों से नहीं कहा कि इनको पानी पिलाओ, उनको प्यास लगी। तो स्वयं उठ के और उनको पानी पिलाया। हम देख के हम कहें कि भाई अभिमान शून्य हो गए हैं पंडित जी। ना महाराज जी, दीपक दूर था, दीपक महाराज जी बाहर था उस समय। विष्णु अपने काम में बिजी था, सब अपने अपने काम में बिजी थे। वो सुना मैं नहीं था पानी का, केवल उनका। तो मैं इनको आवाज देता इतनी देर में, तो मैं ही दे सकता था पानी उनको। अभिमान नाम की कोई चीज ही नहीं है ना ब्रजेश जी के अंदर। हमने वो देखा, कहा जैसा कबीर साहब ने कहा है कि पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक म्यान में दो खडग, देखा सुना नहीं कान। तो वो आपके अंदर सब वर्तमान में प्रेजेंट में दिखाई पड़ रहा है। महाराज जी 3 दिन भावड़ा चलाया है, वहाँ दबा के पूरी मिट्टी खींची है। तो ये सब देख के वहाँ रहते हुए तो अपने आप संतों की कृपा से यही नहीं रहता क्या काम करना, जो प्रेम और भक्ति जो छिपा हुआ है। हाँ, ये भी कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजी, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जे ही रुचि, शीश दुएल दे ले जाए। तो अब अपने शीश को, अभिमान को अपने पास नहीं रखा, और उठ के दौड़ के और उस बाबड़े से भगवान नाम, चाहे उल्टा सुल्टा जैसे भी कहा कि नाम उल्टा जैसे भी वो नाम गा रहा था। राम नाम कैसहूँ रटे कबहू न, जैसा कि गाया है। हाँ, राम नाम कैसहूँ रटे कबहू न वृथा जाए। लड़िकाई के पैर वो आगे हो सहाय, राम नाम के रटन में लगे न कौड़ी दाम। कपट त्याग समरण करो झंझट छोड़ तमा। तो वो उसके अंदर कपट नहीं था, ठीक है, वो बाबड़ा संत था। वैसे लोगों को भगवान जरूर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इस बात को मैं भी कबूल कर रहा हूँ। इसलिए हम लोगों जैसे लोग भगवान शायद कभी स्वप्न के माध्यम से सामने आ जाएं, वो बात दूसरी। लेकिन वैसे जो छल छिद्र से रहित है, वैसे संत के लिए भगवान तो सामने आ जाते हैं हरदम। मैं यही मानता हूँ। इस पर मैं एक कहानी भी उदाहरण स्वरूप दे रहा हूँ कि किसी गांव से बाहर कोई संत रहते थे। तो उस संत के पास सब लोग सत्संग सुनने जाया करते थे। सब लोग उनसे मंत्र दीक्षा लिया करते थे। सब लोगों को संत मंत्र दीक्षा दे करके और उनके मन अनुसार, उनके मनों का भाव को देखते हुए मंत्र दीक्षा देते थे। लेकिन उसी गांव से एक बाबड़ा भी जाता था उन लोगों के साथ। वो भी रोज़ कहता था कि महाराज हमको गुरुमंत्र दे दो, गुरुमंत्र दे दो। लेकिन महाराज ने सोचा, वो संत यही सोचे कि ये इसको हम गुरुमंत्र दे भी देंगे तो इस गुरुमंत्र का ये कीमत नहीं समझेगा और जप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको समय टालते थे। और वो पीछे पड़ा रहता था बाबड़ा कि महाराज हमको गुरुमंत्र दे दो। महाराज उसकी बात पर संत महानुभाव ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वो संत जंगल के लिए लैट्रिन करने जा रहे थे, अपने कमंडल में पानी लेकर के, जल लेकर के।
और वो बाबड़ा उनके पीछे लग गया। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, जय हो जय हो जय हो। ठीक है महाराज जी, स्नान करने आए? अच्छा। तो बाबड़ा उनके पीछे लग गया और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो लैट्रिन करने जा रहे हैं। जब जंगल में दूर चले गए, अब सोच ही रहे थे कि मैं अपनी धोती और पछुआ खोल करके और लैट्रिन करूं, तब तक वो पीछे से बोल गया कि महाराज मुझे गुरु मंत्र दे दो। संत को थोड़ा सा, भाई चंदन भी है, वैसे शीतलता प्रदान करता है, लेकिन फिर भी उसमें उसके भी रगड़ हो जाता है, तो रगड़ से अग्नि लग जाती है, उत्पन्न हो जाता है। तो उस संत में शीतल थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर थोड़ा सा कुछ देर के लिए क्रोध आ गया और उसको कहे देख लो कमंडलू, मारूंगा कि फूट जाएगा चंदलू, चल भाग यहाँ से। अब वो बाबड़ा ये समझा यही मंत्र है कि यही गुरु मंत्र दे दिए हमको गुरुजी ने। अब वही उसी को रटने लग गया। देख ले कमंडलू, मारेंगे कि फूट जाएगा चंदलू, चल भाग यहाँ से। देख ले कमंडलू, मारेंगे कि फूट जाएगा चंदलू, चल भाग यहाँ से। कुछ दिन पीछे गांव का कोई आदमी मर गया। वो बाबा रोज समझाते थे कि कोई शरीर का नाश हो जाता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। वो बाबड़ा सुनता था, रोज सब लोगों को सुनाते थे। वो बाबा संत महाराज सुनाते थे कि शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। बाबड़ा के दिमाग में यही था कि ये शरीर का नाश न होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, मैं मंत्र पढ़ दूंगा ये सही हो जाएगा। जब उसको टट्टर लेके कंधे पे लेके सब लोग चल दिए गांव से बाहर, वो पीछे पीछे, अरे भाई थोड़ा हमको दिखा दो, मैं मंत्र पढ़ दूंगा और ये सही हो जाएगा। शरीर का नाश केवल होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, ठीक हो जाएगा, हमको दिखाओ तो सही, मैं मंत्र पढ़ूंगा गुरुजी वाला। उसको तो विश्वास था। उसको लोग किसी ने दिखाया नहीं। पीछे पीछे जहाँ वो श्मशान तक पहुँच गया, उसी में से किसी ने कहा कि ये बाबड़ा है, अंधेरा हो गया, अब इसको तो दिखा दो तो खोल के, क्या बात है, इसको तो गांव में चले जाए किसी तरह लौट के। तो उन लोगों की बात सुन करके लोगों ने क्या किया कि उसको दिखाया। वो कह रहा है कि देख ले कमंडल फमंडल तो उसके हाथ में है नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा है देख ले कमंडलू, मारूंगा कि फूट जाएगा चंदलू, चल उठ भाग यहाँ से। देख ले कमंडलू 3 बार कहा, देख ले कमंडलू, मारूंगा कि फूट जाएगा चंदलू, चल भाग यहाँ से। जब 3 बार कहा, उसको विश्वास था कि ये गुरुमंत्र मिल गया है। इतने में वो जो मरा हुआ आदमी था बोलने लग गया, अरे भैया हमको अब कहीं श्मशान में मत ले जाओ, मैं ठीक हूँ, हाँ हम ये फलाना, भैया खोलो खोलो, हटाओ हटाओ। अब सब लोग दौड़ के उस बाबा के यहाँ दौड़ के जा रहे हैं कि बाबा उस बाबड़े को आपने कैसा मंत्र दे दिया, हमको तो वो मंत्र दिया नहीं, हमको तो वो मंत्र दिया नहीं, और उसको ऐसा मंत्र दे दिया कि वो फलाना चाचा, फलाना कोई किसी का चाचा लगते थे, किसी का भैया लगते थे, हाँ ये मरे हुए को जिंदा कर दिया आपने बाबा, उसको ऐसा मंत्र दे दिया, हमको वैसा क्यों नहीं मंत्र दे दिया। सब लोग जाके बाबा से कहते, बाबा कहते कौन मंत्र दे दिया उसको, भाई हमने तो कोई मंत्र ही नहीं दिया। कुछ देर पीछे वही बाबड़ा गया। वो गुरुजी पूछ रहे हैं संत, अरे भाई कौन सा मंत्र पढ़ा, सब उसकी बड़ाई कर रहे हैं बाबड़े की। उसने कहा कि बाबा वही मंत्र, कौन मंत्र, वही मंत्र, कौन मंत्र, वही मंत्र। फिर किनारे लगे, बताओ कौन सा मंत्र। बाबा उस दिन नहीं कहे थे कि देख ले कमंडलू, मारूंगा कि फूट जाएगा चंदलू, चल भाग। उसको तो उसे यही ज्ञान नहीं था कि कमंडलू क्या होता है और चंदलू फूट जाता, हाँ चल भाग यहाँ से। उसको तो ये विश्वास था कि गुरुमंत्र मिल गया। तो कहा बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहूँ न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लेहूँ विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। हाँ, जिस दिन से परमात्मा में हमारी विश्वास आस्था जम जाए, हाँ कि परम ठाकुर जी सब जगह विराजमान हैं, हाँ सब में ठाकुर जी की देखने वाली बुद्धि आ जाए, उस तरह की कला आ जाए हमारे अंदर, तो उस ठाकुर जी तो जैसा कि तुलसीदास जी ने गाया मानस, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। जैसा कि गीता में भी भगवान ने कहा कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु
कश्चिद्गति सिद्धये एततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में हजारों शब्द, लाख से एक कम भी रहेगा तो उसको हजार में ही गिनती होता है। 99,999 भी रहेगा, हजार में गिनती होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद्गति सिद्धये एततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वालों में लाखों में एक, करोड़ों में 100 यत्न करने वालों में शायद कोई मेरे को तत्व से जानता है। तो ब्रजेश जी, आप जैसे बिना जाने सुने ऐसे ही थोड़े ही सेवा कर रहे हैं। आप परमात्मा का आपको अनुभव हो रहा है, दर्शन हो रहा है, सब में देखते हुए ही सेवा भाव आपके अंदर आया हुआ है। नहीं तो ऐसा कहाँ से सेवा भाव सबके अंदर आ जाए, क्यों नहीं आ रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि आप इस तरह से लगे रहेंगे तो कुछ दिन पीछे ठाकुर जी आपके सामने, जैसा कि संतों से होता है कि भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, जो नहीं बात कहनी चाहिए बात कर लेते हैं। आप इसी सेवा भाव को जी, आपने कहा बिना विश्वास के मुश्किल है भक्ति करना, तो विश्वास और प्रेम कैसे पैदा हो उनके प्रति? कैसे विश्वास पैदा हो, कैसे प्रेम पैदा हो? विश्वास प्रेम महाराज, जब ठाकुर जी में प्रेम हो जाएगा तो ठाकुर जी के लिए तड़पन होगा। ठाकुर जी के लिए अब ठाकुर जी के बिना चैन नहीं मिलेगा हमको। जैसे ब्याई हुई गाय है, ब्याई हुई गाय है कि उसकी तुरंत कि अपनी लड़ामनी में एक मोहरे निक डालती है, थोड़ा वो गौद खाती है, फिर दूसरे अपने बच्चे की तरफ देखती है। तो वैसे ही जब ठाकुर जी के लिए मन में उत्कंठा हो जाएगी, तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाएगी, तो ठाकुर जी स्वयं ही संग में रहेंगे। ठाकुर जी अलग थोड़े रहेंगे, ठाकुर जी अलग नहीं रहेंगे। हाँ, वही बात है कि नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, जैसा कि संतों ने गाया, भागवत कथाकार गाते हैं। हाँ, ऐसा मन में विश्वास जमाते चलो, कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा मतलब पूरा हमको याद नहीं है, तो ऐसा विश्वास मन में अपने जमाना है और उस विश्वास पुष्टबन करना है, यही हम कहेंगे। सेवा करते करते महाराज जी काफ़ी समय हो गया, फिर भी बदलाव नहीं है जीवन में। बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भरा हुआ है हमारे अंदर, इसमें बदलाव क्यों नहीं आता कभी? उसमें कुछ तो, जैसे जब परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो जाएगी कि हाँ, हम के ठाकुर जी के बिना मुझे नहीं रहा जाएगा, तो कहा कि श्रद्धवानम लभते ज्ञानम तत्पर संयमतेन्द्रिय। श्रद्धवान ही लाभ को प्राप्त होता है। क्या लाभ? तो ज्ञान आ जाता है उसके अंदर, ज्ञान आ जाता है। तो ज्ञान जब आ जाएगा तो तत्परता आ जाएगी। हाँ, सभी इंद्रियों में संयमता आ जाएगी। श्रद्धवानम लभते ज्ञानम तत्पर संयमतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति। फिर उसके बाद धीरे धीरे परा शांति भगवान के चरणों में ही हर समय उसका याद बना रहेगा और फिर आनंदित रहेगा। आपको कितना साल हो गया ब्रज में रहते रहते? इस ब्रज में रहते रहते मुझे करीब 35-36 साल। हम 89 से तो लगातार रह रहा हूँ। अच्छा महाराज जी। हाँ, 89 से। जैसा हम आपको दिखाए थे कि रमेश बाबा वो देखा है मैंने। हाँ, तो रमेश बाबा भी उस समय ठीक ठाक थे, पैदल यात्रा में चलते थे। तो उस समय से हम मतलब 35 साल हो गया आपको यहाँ ब्रज में रहते रहते? 35 नहीं, वो अगर 35 साल तो लगातार हो गया। अच्छा, 35 साल तो लगातार हो गया। और उसके बाद ये सब सोच लो कि 8-10 साल से पहले से आना जाना। हाँ, तो मैया भी रहती हैं आपके साथ? हाँ, धर्मपत्नी है। तुम्हारा बच्चे? हम बच्चे ठाकुर जी के दया से बच्चे से वही नंद के लाला बलराम जी हैं। कृष्ण बलराम ही हमारे 2 बच्चे। मैं तो ही माँ। बच्चे नहीं है महाराज जी? कृष्ण और बलराम ही हमारे 2 बच्चे। हमारे शरीर के बच्चे नहीं है? ना बच्चे नहीं। छुपाने क्या बात है? इसलिए कि जो सत्य वाणी से इसे
कहा कि बोली ये का मोल है जो कोई भूले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। तो हम ऐसे ही झूठ में कह दें कि हाँ हमारे बच्चे हैं, ये हैं, हाँ ऐसी बानी। तो वही बात जिसमें शब्द गलत मत हो, अशुद्ध मत हो, सत्य हो का पालन हो। हाँ हम लोग क्या करते हैं, अभी अधिकांश लोगों की मानसिकता बता रहा हूँ कि घर में अपने ज़रूरत की कोई भी सामान ले आते हैं, ज़रूरत की सामान ले आते हैं। कोई पूछता है, जैसे साइकिल ले आया, मोटरसाइकिल ले आया, या कार ले आया, ट्रैक्टर ले आया, और कोई महंगी वस्तुएं ले आते हैं। कोई पूछता है कितने के ले आए, तो उसमें अक्सर हाँ लोग झूठ बोल के बताते हैं। अरे अगर तुम बिजनेस कर लिया है, दुकान कर लिया है, तो ठीक है झूठ बोल लो, 2 पैसा का तुम्हारा रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन जब बिजनेस व्यापार नहीं किया, अपने घर में ज़रूरत के लिए लिया, फिर उसमें झूठ क्यों बोल रहे हो? इस झूठ से तो बचो तो सही। कहा कि धर्म दूसर सत्य समाना, आदम नुगम पुराण बखाना, सत्य मूल सब सुकृत सुभाए, वेद पुराण मुदित। सभी शुभ कर्मों का जड़ क्या है? सत्य। कि हमारी जबान से कभी असत्य वाणी मत हो, जो कुछ भी हो सत्य सत्य ही निकले। और सत्य के साथ जब हम रहेंगे तो सत्य हमारे सामने आता जाता रहेगा, दर्शन देता रहेगा। बस यही बात है, और क्या मैं बताऊँ। तब ये है कि हमको आपको उसके लिए ये है कि हम ठाकुर जो हमारे गुरु ने शब्द दे दिया, उस शब्द पे कि गुरु ने कह दिया कि ये कृष्ण ही सच्चा है, तो कृष्ण को एक सच्चा मान करके हम कृष्ण के लिए चाहे जो जैसे भी, इसे वही बात है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि का विधान जान दुख सुख सहिए, या हानि लाभ सहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, तू अकेला ना ही बंदे राम तेरे साथ में। तो वो तो हर समय साथ रहते ही हैं, हाँ, लेकिन उसको हम उनको अनुभव में नहीं ले पाते हैं। ये हमारी अभी कमी है। संसार अभी प्यारा लग रहा है। संग की ही महिमा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, चूलनता ही सकल सुख, जो सुख लो सत्संग। तो सत्संग जब हमारी बुद्धि सत्य हो जाएगी, सत्य के साथ जुड़े रहेंगे, और जुड़ने के लिए हम प्रयास में रत रहेंगे, तो निश्चित ही हमारी परमात्मा उस सत्य के साथ हमको जोड़ देंगे। परमात्मा मदद करने के लिए हर समय तैयार हैं हम। लेकिन हम क्या करते हैं कि अभी उनसे अलग अलग चल रहे हैं। जैसे घर से बाहर हमारा कोई बच्चा चला जाता है तो हम क्या करते हैं, जो बहुत दिन रह जाता है, अपने कहीं भी नौकरी में गया बहुत दिन रह जाता है, तो हमारे मन में उत्कंठा होती है, जैसा कि गृहस्थ सबके अंदर होती है कि भाई हमारा बच्चा आता किस हालत में है, हम उसको देखते। तो उसी तरह से परमात्मा वो ठाकुर जी हमसे मिलने के लिए हमको वो हर समय चाहते हैं कि आके मिले मेरा भक्त, हाँ मेरा लड़का मिले। हम तो उसके तो भाई का हम ईश्वर अंश तो ही तो हैं। कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम उनके अंश ही हैं, हाँ। तो हम उनसे मिलने के लिए जब अभी रास्ता नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनसे अलग अलग चल रहे हैं, हाँ। जैसा कि गाया कबीर साहब ने कि हेरत हेरत हे सखी, अब सखी भाव से कबीर साहब गा रहे हैं। हेरत हेरत हे सखी, हेरत गई हेराय, बूंद समान समुद्र में, शोकित हेरी जाए। तो जब अभी परमात्मा के संग जब हम हो जाएंगे, तो बस परमात्मा के स्वरूप ही हम हो जाएंगे, उसमें मुझमें कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। वही बात है गोपियों वाली कि जित देखूं तित श्याममयी है, श्याममयी है, श्याममयी, जित देखूं तित श्याममयी है। तो उस समय की बात है कि जब गोपियों के मन में अभिमान हो गया कि हम कृष्ण के लिए इतने प्यारे लगते हैं कि ये हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, और हैरान हो गई तो कही कि अपने कंधा पर बैठा लो, मुझको कंधा पर चढ़ा लो। भगवान कहेगा अच्छा कंधा पे ही चढ़ना है तो ठीक है, एक काम बैठे। भगवान कहेगा अच्छा अब चढ़ जाओ। जब राधा रानी कंधा पर पैर रखने की किया तो भगवान वहीं से गायब हो गए। तो वही श्याम श्याम रटत राधा, श्याम ही भई रे, पूछत सखियन सो प्यारी कहाँ गई रे। श्याम श्याम रटत राधा,
श्याम ही भई रे, पूछत सखियन सो प्यारी कहाँ गई रे। नंद नंदन गा रही है, नंद नंदन श्याम सुंदर चित चोर प्राण प्यारे, बंसी वारे सांवरे पियारे ते आउरे। नंद नंदन श्याम सुंदर चित चोर प्राण प्यारे, बंसी वारे सांवरे पियारे ते आउरे। गोपियाँ बुला रही भगवान को, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, हे चित चोर, हे बंसी वारे प्राण प्यारे, आप आओ क्यों नहीं, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ। तो गोपियों की जो प्रबल कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो अब भगवान से कहाँ रुका जाए, भगवान वहाँ आ गए। तो वही है कि जित देखूं तिते श्याममयी है, श्याममयी है, श्याममयी है, जहाँ देख रहे हैं श्याम ही श्याम है। तो हम अभी उसे श्याम के लिए थोड़ा गोपी भाव से या भरत जी की तरह हम अभी हमारे अंदर तड़पन नहीं हो रहा है, तड़पन नहीं है, चाह नहीं बन रही है। जब चाह जिस दिन बन जाएगी, बनने लग जाएगी, चाह बनते बनते बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी, संसार के कार्यों में तो लगे रहते हैं हम, कैसे चाह पैदा होगी, चाह तो संसार के लिए हमारे हृदय में। ये बताओ, परमात्मा का नाम लेते लेते जब मैं मानूंगा कि परमात्मा के प्रति प्रेम कुछ बना, जब ही बना माना जाएगा। कहा कि प्रेम छिपाया ना छिपे, जो घट प्रगट हो, जो वे मुख बोले नहीं, तो नैन देते हैं रो। तो अब उस प्रेम में कि जब परमात्मा की चरणों में प्रेम हो जाएगा, तो भगवान की कथा कहानी सत्संग में कुछ दो बूंद आंसू तो जरूर आना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा किनारे किनारे चल रहे हैं, किनारे किनारे। हाँ, तब ये है कि ठीक है, आपने जो कुछ भी रास्ता चुना है, बहुत बढ़िया रास्ता चुना है। हमने कहाँ चुना है, श्री जी करवा रही हैं, श्री जी करवा रही हैं, हमारी कहाँ सामर्थ्य। हाँ, ठीक, श्री जी ही तो ऐसी भावना जगाई, भावना वही तो जगाई, और कौन जगाया। ब्रजेश जी ऐसा है कि अब तो धीरे धीरे अभी देखो, समय ऐसा आएगा कि उसके लिए आप विह्वल होते रहेंगे और उसके प्रेम में व्याकुल होते रहेंगे। समय ऐसा भी आ सकता है। हाँ, तब ये है कि लगे रहेंगे। तो देखते हैं महाराज जी क्या होता है। ठीक है महाराज जी, गर्मी बहुत पड़ रही है। चलिए, गर्मी के रूप में उसी प्रभु को हम सेवा हो तो बताओ आपके लिए वस्तु महाराज जी इसमें अनुभव करना है। कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अनुभव में ही प्रभु को हमको दर्शन करना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या जाड़ा हो, सब में प्रभु को अनुभव मिलेगा। महाराज जी और जगह से अच्छा माहौल है। हाँ, ठीक है, अच्छा बात, शांति है, पेड़ पौधे हैं। इस प्रेम सरोवर की भूमि में जहाँ गोपी और प्रेम का प्रथम मिलन हुआ, हाँ, उस भूमि में हम बैठे हैं। इससे हमारे ऊपर ठाकुर जी की, आपके ऊपर महान कृपा है। हाँ, ठीक है। जय 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 श्री राधे राधेश्याम, राधेश्याम, राधेश्याम। जय हो, प्रणाम। राधे। अरे